राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम लेकर आए हैं घर पे झटपट बनने वाला गेहूं के आटे से हेल्दी पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ग्राइंडर डाल ली हूँ, इसमें थोड़ा सा डालूंगी ये बॉईल किया हुआ मक्के के दाने, थोड़ा सा मूंगफली के दाने, थोड़ा सा 1 चम्मच मिक्स नमकीन है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 हरी मिर्च और 3 टुकड़े छोटे प्याज के और एक थोड़ा सा पनीर मैं घर पे बनाई थी, इनको भी डाल दे रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा तीखा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक हम यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दही। देखिए इसमें मैं 1.5 चम्मच इसमें दही डालूंगी। उसके बाद हम इनको फाइनली पेस्ट तैयार कर लिए। देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं और देखिए बाउल में इनको निकाल के मैं साइड में रखती हूँ। और देखिए जो रोटी बनाते हैं वही आटा है, थोड़ा सा बच गया था। मैं इनको रोटी बड़ी सी बनाऊंगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इनको बड़ी सी हमें एक रोटी बना लेना है। जितना बड़ा चकला है बस उतनी बड़ी। उसके बाद हमें ग्लास से कटिंग कर देना है। देखिए मैं ग्लास या कटोरी कोई भी चीज़ हो उससे कटिंग कर सकते हैं और वैसे भी इसको बेलन से बेल सकते हैं। देखिए टोटल हमारे ये 4 रोटियां होगी छोटी छोटी, जो पूरी जैसा। देखिए रोटी हमारी रेडी हो गई। एक टपाट हम इनको निकाल देते हैं। उसके बाद नॉन स्टिक तवा ये है, हम यहाँ पे इनको हल्का सा सेक लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं सेकना है, बस हल्का सा इनको उलट पलट के सेकना है। और बहुत झटपट ये रेडी हो जाता है, एकदम पूरी जैसा रहता है। छोटी छोटी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इनको उलट पलट के हमें 1 से 2 मिनट इनको सेक लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये लास्ट में भी इनको छोड़ेंगे। पिज़्ज़ा के जो ऊपर का सब्जियां रहती है उनको ऊपर से लगाएंगे तो नीचे से भी ये पकेगा। देखिए अभी हमारी ये रोटी है सिक गई। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर लगाएंगे। देखिए मैं सभी तावे में एकदम पूरा अच्छे तरीके से सारी जगह इनको फैला देती हूँ ब्रश की सहायता से। अब बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बटर ले रही हूँ। अभी इनको थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इधर देखिए हाथ में पानी लगा के छोटी छोटी हमें टिक्कियाँ बना लेना है। जितनी बड़ी हमारी रोटी है बस उतनी बड़ी हमें इनको टिक्कियाँ बना लेना है। देखिए हमारी ये टिक्की बन के रेडी हो गई है। और अभी सीधा हम डालेंगे इनको तवे पे। देखिए इधर तवा हमारा हल्का सा गर्म है और गैस को हमें लो मीडियम पर कर देना, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और देखिए अभी सभी टिक्कियाँ इसमें डाल दी हूँ। और देखिए अभी ये नीचे से ज़रा से लगी नहीं है, एकदम पूरा तला नहीं पकड़ी है। और देखिए हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। और देखिए अभी इनको मुझे पलटना नहीं है, बस इनको बस वैसे ऊपर से छोटी छोटी जो हमारी रोटी बनी है बस ऊपर से चिपका देना है। और देखिए ये रोटी को ऊपर से चिपकाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे रोटी के ऊपर, ताकि ये नीचे से एकदम अच्छे तरीके से जले नहीं तो जल जाएगा, फिर हमारा नाश्ता ख़राब हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा तवा जल रहा तो आप गैस बंद करके इसके ऊपर सेट करें। और देखिए रोटी में सब जगह ब्रश के सहायता से लगा दी हूँ। और अभी हम इनको धीरे से इनको पलट लेंगे। और देखिए थोड़ा सा इनको आराम से पलटना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। देखिए अभी तो वैसा सीख गया है। और देखिए इसी तरीके से मैं चारों को पलट लेती हूँ। देखिए चारों नाश्ते हमारे जो पिज़्ज़ा के लिए बनाए हैं ये इनको पलट दी हूँ। थोड़ा सा ब्रश के सहायता से हम यहाँ पे बटर लगा देंगे, हल्का सा बटर लगाएंगे। अगर आपको टमाटो केचप या सॉस लगाना है तो आप लगा सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे चीज़। इसी तरीके से मैं सभी जो हमारे मिनी पिज़्ज़े हैं सभी में ऊपर से लगा दे रहे हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे छोटे छोटे टमाटर, टुकड़े में कट कर लिए थे। और इसमें शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में इसी तरीके से मैं सभी में लगा के मिलती हूँ। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे मक्के के दाने बॉईल किए हुआ रख दिए थे, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए। और देखिए सभी में मक्के के दाने भी लग गए और थोड़ा सा चीज़ ऊपर से मैं गार्निश करके ढक्कन लगा के छोड़ दी हूँ। देखिए ढक्कन लगा के मैं छोड़ दिए थे इनको। टोटल 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अच्छे तरीके से हमारा यह पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अभी देखिए अभी हम करेंगे यहाँ पे प्लेटिंग। देखिए एक एक करके सभी को निकाल दिए हैं। और देखिए कितना अच्छे से हमारा यह पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है।
इसको सभी को पसंद आएगा। इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया।